हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो आज हम दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे किसी पी पॉइंट पे। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हमने सिंगल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाला था जिसकी वैल्यू ये थी। ठीक है, तो सिंगल चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल पता है, हमें डेफिनेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाला था। ठीक है, आज हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो हम किसी भी पी पॉइंट में निकालेंगे। पी पॉइंट जो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम वेरिएबल डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है या ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन से जो पी का डिस्टेंस है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करेगा पी की पोजीशन पे। ठीक है, और पी की जो कोऑर्डिनेट है पी का वो पूरा बताने के लिए कि पी ओरिजिन से कहाँ है, एग्जैक्टली कहाँ है। ठीक है, उसके लिए आर सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हम एक और कोऑर्डिनेट लेते हैं थीटा। ठीक है, जो थीटा है वो एंगल है आर के बीच में और डाइपोल मूवमेंट के बीच में जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी देखिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर थीटा है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स या सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को आप ऐसे लिखते हो ना, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कार्टेशियन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पी है वो कहीं भी सर्कल में घूम सकता है, इसीलिए हम सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं कार्टेशियन की जगह। ओके, सो हमने अभी पोटेंशियल निकालना है पी पे। पी पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पता है। ठीक है, तो हम अलग अलग के चार्जेस की वजह से पी पे पोटेंशियल निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे, फिर नेगेटिव क्यू की वजह से निकालेंगे। ठीक है, तो जो पोटेंशियल आएगा दोनों की वजह से उन्हें हम सम कर देंगे, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा पी पॉइंट पे ड्यू टू डाइपोल या सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो पोटेंशियल है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, दैट इज V1 प्लस V2। ठीक है, तो टोटल जो V होगा वो V1 प्लस V2 होगा। V1 जो पोटेंशियल है प्लस Q चार्ज की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल लिख देंगे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस AP। ठीक है, AP, तो प्लस V2 किसकी वजह से है, नेगेटिव Q की वजह से, सो नेगेटिव Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP। ओके, सो हम इसे प्लस कर देते हैं, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेंगे और अंदर क्या बचेगा, 1 बाय AP माइनस 1 बाय BP। ठीक है, तो अभी हमने AP और BP की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास R और थीटा वेरिएबल्स थे। ठीक है, जो P पॉइंट को बताते हैं। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आना चाहिए डाइपोल की वजह से उसमें R और थीटा होने चाहिए। ठीक है, दो वेरिएबल्स होने चाहिए क्योंकि यही तो पोजीशन बताते हैं, और पोजीशन से जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर पोजीशन से डिस्टेंस से पोटेंशियल चेंज हो जाता है, एंगल से पोटेंशियल चेंज हो जाता है, तो ये दोनों जो चीजें हैं वो मेरी पोटेंशियल के फॉर्मूले में आनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है, तो हम AP और BP को यूज करेंगे ताकि ये R और थीटा हमारे फॉर्मूले में आ सके। ठीक है, तो कैसे आएंगे फॉर्मूले में R और थीटा, देखिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, तो मैं पहले आसान वाला मेथड बताऊंगा फिर डिफिकल्ट वाला। ठीक है, तो आसान वाला मेथड जो है उसमें हम एक ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक क्या है, हम क्या करते हैं, यहां से ए पॉइंट से इस OP लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहां से भी सेम बी से OP लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हो नहीं सकता इसलिए हम इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इसे M बोल देते हैं, इसे क्या बोले, N बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी देखिए आपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है ना, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है
एच स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अगर बी जो है बहुत छोटा हो, अगर परपेंडिकुलर जो है बहुत बड़ा हो बेस से, ठीक है, तो बेस को हम परपेंडिकुलर के कंपैरेटिवली निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस बेस को निग्लेक्ट कर दूं तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए ये है 90। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। ठीक है, तो हमें हमें पता है जो डाइपोल है वो एक शॉर्ट डाइपोल है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो डाइपोल है वो एक शॉर्ट डाइपोल है। अगर डाइपोल शॉर्ट डाइपोल है तो जो आर होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा 2a से डाइपोल की लेंथ से। ठीक है, अगर आर ग्रेटर है तो ये बेस जो है बहुत छोटा होगा। अगर बेस छोटा होगा तो जो ए पी लेंथ है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी पी एन के इक्वल। ठीक है, और पी एन हम कैसे निकालेंगे, पी एन हम निकालेंगे, पी ओ हमें पता है, उससे माइनस कर देंगे ओ एन। ठीक है, अभी ओ एन कैसे निकालते हैं, यहां मुझे पता है ये थीटा है। ठीक है, ये 90 है, मतलब 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। ठीक है, अगर ये थीटा हो तो ये वाला बेस हो जाता है। ठीक है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, मुझे बेस निकालना है। तो मुझे पता है बेस कैसे निकलता है, कॉस थीटा से। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज को इधर ले आओ। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये इसकी वैल्यू क्या है, ए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, आर माइनस ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, वैसे ही हम जो बीपी निकालेंगे। ठीक है, बीपी की वैल्यू कितनी होगी, एम पी। ठीक है, एम पी क्या होगा, अभी एम पी होगा पीओ प्लस ओ एम। ठीक है, ओ एम भी हम इसी तरह निकालेंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो फिर से आप वही करेंगे, ये 90 है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो फिर से वही आ जाएगा आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमारे पास आर भी आ गया और थीटा भी आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास दोनों वेरिएबल्स आ गए, अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूले में भी दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम पुट करते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स बचा है। तो देखिए मैंने पुट कर दिए हैं आर वन, सॉरी ए पी और बी पी की वैल्यू दोनों पुट मैंने कर दी है। ठीक है, तो अभी हमने इसे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q इंटू 2a कॉस ऑफ थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए ये क्या है, a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अभी देखिए हमने कहा था ये शॉर्ट डाइपोल है। ठीक है, तो आर जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा 2a से। अगर आर जो है 2a से ग्रेटर है तो आर स्क्वेयर जो है वो तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा ए स्क्वेयर से। ठीक है, तो ये टर्म जो है इसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा छोटी होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 1 लाख है तो ये जो टर्म होगी 0.00001 होगी। ठीक है, तो इसके कंपैरेटिवली हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, डायपोल मोमेंट। ठीक है, cos ऑफ थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। ओके, तो पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बट अंदर जो है दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो cos थीटा इट मींस एक और मुझे यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा ताकि मैं डॉट प्रोडक्ट में लिख सकूं इसे। तो डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं इसे, देखिए अगर मैं P डॉट आर कैप लिखूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर नहीं ना है पास में,
तो cos थीटा है बट, ठीक है, तो थीटा जो है P और R के बीच में है। अगर मैं R कैप लिखूं तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो मेरे पास P cos थीटा आ जाएगा। वो कैसे, अगर इसे खोलते हैं तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, तो cos थीटा आ गया साथ में। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, v की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी p डॉट r कैप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई एट एनी पॉइंट p ड्यू टू दी डाइपोल या इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ठीक है। तो आपको पता चला कैसे आर्टिकल निकालते हैं, ठीक है। इस बार कुछ और डिटेल थी, ठीक है। तो अभी कुछ स्पेशल केस कर लेते हैं डाइपोल के। स्पेशल केस क्या बनेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किए हैं, ठीक है, ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। जब एक्सियल लाइन होगा तो थीटा कितना कितना होगा, थीटा जो है एक्सियल लाइन में कितना हो सकता है, एक्सियल लाइन में जो थीटा है वो 0 हो सकता है या 180 हो सकता है, ठीक है। तो cos जो है 0 होता है तो 1 होता है और cos 180 -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर या नेगेटिव p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एक्सियल के लिए, ठीक है। अगर इक्वेटोरियल है तो थीटा जो है 90 होगा, ठीक है। अगर थीटा 90 है तो cos 90 क्या होता है 0। तो पोटेंशियल जो है वो इक्वेटोरियल पे 0 होगा, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने पढ़ी है वो 0 नहीं होती, ठीक है। इट मींस जो जब किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो, ठीक है, तो वहां जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो, ठीक है। इसके रिवर्स भी है, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर पोटेंशियल भी 0 हो, ठीक है। वो नॉन जीरो भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन। तो ये जो छोटा सा पॉइंट है वो आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। बस इतना ही था इस वीडियो में। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।